चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटोन फिर लेके आया हूँ नया वीडियो। जो हमारे पास एक्सपायर का 17 इंच का टीवी आप लोग देख सकते हैं। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम आज मैं बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, ये तो लोकल मेड का टीवी है। इस टीवी का जब भी मैं पावर ऑन करने का प्लग इन करता हूँ तो हमारा जो पावर इंडिकेटर जलना चाहिए था वो पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है और हमारा पिक्चर भी नहीं है। मतलब दोस्तों हमारा पावर सेक्शन से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आउटपुट सेक्शन से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, टीवी को पहले खोल लूँगा। खोलने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली इसका प्रॉब्लम है क्या। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, टीवी को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ये रहा हमारा जो 17 इंच का मॉनिटर ट्यूब है और ये रहा हमारा लोकल पीसीबी। इस पीसीबी पे प्रॉब्लम आज क्या आया है, जो हमारा पावर इंडिकेटर होता है वो भी नहीं जल रहा है और टीवी भी स्टार्टिंग नहीं हो रहा है। इसका प्रॉब्लम देखूंगा दोस्तों। उसके पहले आप लोगों को दिखा दूँ, ये जो हमारा पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन पे हमारा पावर सेक्शन फॉल्ट हो जाने से कोई टेक्नीशियन हमारा ये वाला पावर बॉक्स लगाया है जो मॉड्यूल बॉक्स बोला जाता है। पहले चेक करेंगे हमारा पावर सेक्शन का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज सही है क्या नहीं। उसके बाद चेक करूँगा क्या हमारा जो रेगुलेटर सिस्टम होता है, रेगुलेटर सिस्टम पे हमारा जो 8 वोल्ट और 5 वोल्ट तैयार होता है वो हमारा वोल्टेज रेडी है क्या नहीं। उसके बाद देखूँगा हमारा सिस्टम ऐसी काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए क्या करूँगा, पहले तो मैं टीवी को पावर इन कर देता हूँ। पावर इन कर देने के बाद मैं देखूँगा हमारा जो टीवी पे पावर जो 110 वोल्ट होता है वो वाला वोल्टेज सही आता है तो हमारा पावर सेक्शन सही है, नहीं तो हमारा पावर सेक्शन ख़राब ही आ गया है। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं पावर इन कर चुका हूँ। इन करने के बाद भी हमारा जो वोल्टेज होता है, जो हमारा 110 पे वोल्टेज होता है वो वाला वोल्टेज हमारा नहीं आ रहा है। मतलब हमारा 0 वोल्ट दिखा रही है। मतलब हमारा आउटपुट सेक्शन शॉर्टेज हो सकता है या हमारा ये मॉड्यूल बॉक्स ख़राब हो सकता है। उसके लिए दोस्तों क्या करूँगा, पहले हम लोग ये वाला जो आउटपुट जो ट्रांजिस्टर होता है जो हमारा ईएसटी के लिए दिया जाता है, ये वाला ईएसटी ट्रांजिस्टर का जो पॉइंट है जो ईएसटी के सप्लाई दिया जाता है वो वाला रजिस्टर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको पावर फिर से पावर दूंगा। पावर देने से पता चल जाएगा जो हमारा इस रजिस्टर को ओपन करने से हमारा यहाँ पे वोल्टेज आ जाता है तो हमारा पावर सेक्शन सही है। नहीं तो ये वाला पावर सेक्शन का वोल्टेज नहीं आएगा तो हमारा पावर सेक्शन ख़राबी है तो मॉड्यूल बॉक्स चेंज करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैंने इस वाला पिन को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद जब मैं टीवी पे पावर देता हूँ, पावर देने के बाद भी ये वाला पॉइंट पे हमारा जो 110 वोल्ट आना चाहिए था वो वाला वोल्टेज नहीं है। मतलब दोस्तों हमारा पावर सेक्शन का जो हमारा हाई बूस्टिंग करने के लिए जो मॉड्यूल बॉक्स दिया गया है, ये मॉड्यूल बॉक्स हमारा ख़राब हो चुका है। इसलिए क्या करूँगा, एक मॉड्यूल बॉक्स लेके इसको लगा दूँगा। लगाने के बाद हम लोग चेक करेंगे हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। दोस्तों मैं जो बता रहा था, इस वाला जो मॉड्यूल बॉक्स था, ये वाला मॉड्यूल बॉक्स हमारा ख़राब हो चुका है। इसीलिए मैं क्या किया, ये वाला जो हमारा नया वाला मॉड्यूल बॉक्स है इसको कनेक्ट कर दिया हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद दोस्तों इसको पावर देता हूँ। पावर देने के बाद हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे तो पता चल जाएगा हमारा मॉड्यूल बॉक्स ख़राब ही था और हमारा टीवी भी चालू हो सकता है। दोस्तों देखिए, मैं टीवी पे पावर दे चुका हूँ। देने के बाद ये रहा हमारा जो 110 वोल्ट का जो पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं 111 वोल्ट आ रहा है। और दूसरा पिन पे हमारा 26 27 आना चाहिए जो हमारा हॉरिजॉन्टल सप्लाई या वर्टिकल सप्लाई होता है। उसके बाद होता है हमारा रेगुलेटर सिस्टम के लिए 12 वोल्ट और एक वोल्टेज होता है जो हमारा आता है साउंड सेक्शन के लिए जो हमारा 17 वोल्ट दिखा रही है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो रेगुलेटर सप्लाई के लिए जो वोल्टेज आता है वो वोल्टेज आता है हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर पे। इस वाला ट्रांजिस्टर पे सप्लाई ये वाला ट्रांजिस्टर पे सप्लाई होके हमारा 2 वोल्टेज तैयार करता है। एक हमारा 5 वोल्ट होता है, एक हमारा 8 वोल्ट होता है। 5 वोल्ट मैं कहाँ चेक करूँगा, जो हमारा ट्यूनर सेक्शन पे इस वाला पॉइंट पे मैं 5 वोल्ट चेक करूँगा। देखिए हमारा 4.9 आ रहा है। और 8 वोल्ट कहाँ पे चेक करूँगा, जो हमारा RGB जो होता है उस पर जो ट्रैक होता है, कनेक्टर होता है, वो कनेक्टर पे हमारा आई के लिए 8 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है। देख सकते हैं हमारा 8 वोल्ट सप्लाई लिखा हुआ है।
ये वाला पॉइंट पे हमारा 8 वोल्ट लिखा हुआ है, हमारा 8 वोल्ट आ चुका है। मतलब दोस्तों जो हमारा वोल्टेज, जो रेगुलेटर सिस्टम का वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज भी सही हो गया है और हमारा पावर सेक्शन भी सही हो गया है। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, ये पावर सेक्शन को मैं अच्छी तरह से सेटिंग कर दूँगा। नहीं तो ये वाला जो मॉसफेट होता है, ये वाला मॉसफेट जो ट्रांजिस्टर होता है, इस ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो सकता है ज़्यादा हीट से। मैं क्या करूँगा, ये वाला हीट सिंक से पेस्टिंग कर लगा दूँगा, पेस्ट लगा दूँगा और हमारा हीट सिंक काम करेगा, तो हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर नहीं काटेगा। ठीक है, मैं इसको कनेक्ट सेटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद मैं EST सेक्शन को आप लोगों को दिखाऊंगा। EST सेक्शन पे कहाँ कितना वोल्टेज होता है, कहाँ क्या वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये वाला मॉड्यूल को कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने इस मॉड्यूल को अच्छी तरह से फिट कर लिया हूँ। फिट करने के बाद मैं इस वाला जो EST सेक्शन होता है, EST सेक्शन को दिखाऊंगा। EST सेक्शन पे दोस्तों हमारा क्या क्या वोल्टेज होता है। एक तो हमारा इनपुट होता है हमारा 110 वोल्ट, जो हमारा इनपुट होता है पावर सेक्शन से इनपुट होता है 110 वोल्ट। आउटपुट करता है जो हमारा, एक तो हमारा हाई पावर EHT और दूसरा होता है हमारा जो 180 वोल्ट जो होता है, जो हमारा कलर सेक्शन के फिल्टरिंग करने के लिए दिया जाता है। ये वाला 180 वोल्ट और एक हीटर वोल्टेज होता है। हीटर वोल्टेज दोस्तों हमारा क्या होता है, ये तो हमारा AC पे होता है, जो हमारा 3 से 4 वोल्ट तक हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये वाला 180 वोल्ट हमारा निकल आता है, वो वाला 180 वोल्ट चेक करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, टीवी पे पावर दे दूँगा। दोस्तों मैंने टीवी पे पावर दे चुका हूँ। देने के बाद दोस्तों हमारा ये जो हमारा 110 वोल्ट आता है, ये वाला रेजिस्टेंस भाया होके इस वाला पॉइंट पे हमारा 110 वोल्ट आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा इस वाला पॉइंट पे हमारा हाई सिंक करने के बाद हमारा IC पे हमारा हॉरिजॉन्टल आउटपुट होता है। मेन IC पे हॉरिजॉन्टल आउटपुट होता है, जो 8873 का IC है। वो वाला IC पे हमारा हॉरिजॉन्टल आउटपुट करता है। आउटपुट करने के बाद ये वाला जो पिन आता है, इस वाला पिन पे हमारा हॉरिजॉन्टल आउटपुट होता है। आउटपुट होने के बाद इस वाला ट्रांजिस्टर पे जाता है। वो कॉयल हमारा बूस्ट करके सिग्नल देता है, जो हमारा बूस्ट ट्रांजिस्टर होता है। उस ट्रांजिस्टर से भाया होके हमारा EST कॉयल हाई करता है, जो हमारा EST तैयार होता है और 180 वोल्ट तैयार होता है। देखिए दोस्तों, हमें दिखाता हूँ 180 वोल्ट 170 वोल्ट दिखा रही है। और ये 180 वोल्ट आता है हमारा, ये जो बेसबोर्ड होता है बेसबोर्ड पे आता है, और हीटर वोल्टेज भी बेसबोर्ड पे आता है। और इस पे आता है RGB-I के, जो हमारा मेन IC से निकल के आता है। उसके बाद ही हमारा टीवी पे पिक्चर आता है। दोस्तों मेरा टीवी चालू हो चुका है, जो आप लोग देख सकते हैं। हमारा टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं था, वो वाला पिक्चर सही हो गया है। और मैं आगे से आप लोगों को पिक्चर दिखा देता हूँ, AB कॉल लगा के पिक्चर दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा AB पे हमारा पिक्चर कैसे आया है। ठीक है, मैं टीवी घुमा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया था। ये वाला जो हमारा मॉनिटर ट्यूब जो होता है, इस वाला मॉनिटर ट्यूब का जो योक कॉइल होता है, इसका जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है खूब हाई होता है। इसीलिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, जो हमारा EST होता है नॉर्मल हमारा EST CRT ट्यूब के लिए दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये मॉनिटर ट्यूब है, इसीलिए क्या करेगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन को हाई करने के लिए इस पे हमारा ये वाला योक को चालू करने के लिए, रनिंग करने के लिए हमारा एक छोटा सा कॉइल दिया जाता है। इस कॉइल पे हमारा एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का जो ब्लू वायर होता है इस वाला पॉइंट पे लगता है, लास्ट वाला छोर पे लगता है। उसके बाद हमारा जो इनपुट होता है इस वाला पॉइंट पे लग के हमारा आउटपुट होता है तीसरा नंबर पिन पे। इसी तीसरा नंबर पिन पे जाके हमारा इस वाला जो हमारा कॉइल होता है, हाई बूस्टिंग कॉइल जो होता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन के लिए,
वो वाला सेक्शन पे, इस वाला पॉइंट पे छोर पे लगता है। इसीलिए हमारा ये वाला कॉयल काम करता है, नहीं तो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर उड़ जाता और हमारा EST कॉयल भी ख़राब हो सकता था। इसीलिए दोस्तों हाई बूस्टिंग करने के लिए इस वाला कॉयल को दिया गया है। आप लोगों को कभी कभी लगता होगा इस वाला कॉयल पे काम क्या है, इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों को बता दिया, तो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आगे से टीवी को घुमा लेता हूँ। दोस्तों मैंने टीवी को घुमा लिया हूँ। घुमाने के बाद हमारा टीवी पे पावर कॉर्ड लगा देता हूँ। लगाने के बाद दोस्तों देखिए, हमारे जो टीवी पे इंडिकेटर नहीं जल रहा था, पावर इंडिकेटर, वो भी जल गया है। और दोस्तों हमारा टीवी पे भी जो हमारा पिक्चर नहीं था वो पिक्चर भी आ चुका है। हाँ दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम था हमारा पूरी तरह से टीवी डेड होके आया था। जो हमारा पावर सेक्शन का प्रॉब्लम था, जो उसका जो मॉड्यूल बॉक्स लगाया हुआ था वो मॉड्यूल बॉक्स हमारा ख़राब हो गया था। इसीलिए मैंने मॉड्यूल बॉक्स को नया वाला लगा लिया हूँ और लगाने के बाद दोस्तों हमारा टीवी चालू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।